नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अमन एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से आप लोगों के सामने मध्यकालीन भारत का इतिहास का सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के सामने हाजिर हुआ हूँ, जो आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए मदद मिल सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता, बस लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लिखें। तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, गुलाब वंश और खिलजी वंश। ये कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन आया था। तो देखिए, इसका एक सुंदर सा फार्मूला है। कोची गुलाब, एकदम याद रखिए, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। गु से क्या हो गया? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम पहले, गुलाम वंश देखिए कहाँ है, चौथा नंबर पर है, तो यहाँ 4 पहले हो जाएगा। गुलाब खिले, ख से क्या हो गया? खिलजी वंश, क्या हो जाएगा? 5वां नंबर हो जाएगा। गुलाब खिले, ल से क्या हो जाएगा? गुलाब खिले तो से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश हो जाएगा। सू से क्या होगा? सैयद वंश हो जाएगा। लो से क्या हो जाएगा? लोधी वंश हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 5, 1, 3, 2। आपका क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 5, 2। गुलाब खिले तो सूंघ ले, इसका क्रम क्या है, बस इसे याद रखना है। सल्तनत काल के 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, टंका। तो सल्तनत काल में किसका प्रयोग किया गया था? तो 2 और 4 होगा। इसका क्या होगा? 2 और 4, जीतल और टंका का प्रयोग किया गया था। अब आइए चर्चा करते हैं। गुजरात में नुसरत खां ने मालिक काफूर माने हिंद हिजड़ा को कितने दिनार में ख़रीदा था? तो उसको 1000 दिनार में ख़रीदा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो किसने लिखा है? ये बदियायू ने ये बात लिखा है। गज सिकंदरी और गज इलाही में अंतर क्या है? गज सिकंदरी और गज इलाही में अंतर क्या है? कितने का अंतर होता है? तो इसको 39-41 का अंतर होता है, समझे? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 39-41 में। ग्रेन का सिक्का किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो अफरासी याव का वंशज मानता था। बलबन जो अपने आप को अफरासी राव का वंशज मानता था। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसे प्रारंभ किया था? किसे प्रारंभ किया था? तो पारसी, तो बलबन ने प्रारंभ किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये देखिए कैसा क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उनका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, बाबर। तो इन चारों में से ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 ईस्वी में। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम आया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? देखिए यहाँ गौर करने वाले, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो पूरा करने वाली बात है तो इल्तुतमिश ने किया था। अब प्रारंभ किसने किया था पूछता तो हो जाता कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रारंभ किसने किया था? ऐबक ने किया था। अब पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसे खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी हो जाएगा इसका। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करते थे। कौन लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी लिखा करता था।
सिकंदर लोदी। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन हो जाएगा इसका? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? किसने इक्तदारी प्रथा चलाया था? तो इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा को चलाया था। किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। मोहम्मद गजनबी के सभी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमनाथ मंदिर पर 1125 में किया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो किसने हराया था? तो भीम द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था? भीम द्वितीय ने हराया था। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तो तेमुजिन था। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी किसने कहने वाला सुल्तान कौन सा था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। इसका आंसर हुमायूं हो जाएगा। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? तो इल्तुतमिश था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली पर अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। गजनबी जो है मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो इसने अलाउद्दीन खिलजिया ने किया था। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 4 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा, 6 राजवंशों द्वारा, 7 राजवंशों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राजवंशों द्वारा हुआ था। क्या हुआ था? 5 राजवंशों द्वारा हुआ था। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली के सुल्तान कौन बना था? तो ऐबक के पश्चात इसके बाद कौन आया था? इल्तुतमिश आया था। किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? इसका कौन था? तो मोहम्मद गौरी शायद होगा इसका आंसर। हाँ, मोहम्मद गौरी ही होगा। मोहम्मद गौरी के देवी लक्ष्मी के से आकृति बनी हुई थी। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कह सकते हैं इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था।
दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? किसका था? नसीरुद्दीन महमूद का था। किसका था? नसीरुद्दीन महमूद का था। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसको मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गया था? तो कौन सा ऐसा शासक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इनको मृत्यु चौगान खेलते समय हो गया था। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाला में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थे? हिंदी, अरबी, उर्दू, ये सब तो नहीं था। क्या था? फारसी था। यहाँ आपका हो जाएगा डी, फारसी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो किसका था? तो इल्तुतमिश का था। रजिया सुल्तान किसका बेटी था? तो इल्तुतमिश का था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। मनियारू क्या है? मनियारू का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मनियारू का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सी हो जाएगा, 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः उसका पुनर्निर्माण किया गया है। मैंने पूछने का मकसद इसका ये हुआ कि कुतुब मीनार को जैसे आज हम देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किया गया है। मैंने किसी समय में इसको ध्वस्त किया गया था, तो फिर से उसका पुनर्निर्माण किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक कफूर को मलिक कफूर, यहाँ मलिक कफूर होना चाहिए, गलती लिखा है। मलिक कफूर को सौंपा गया था। ये रहा आपके सामने 50 क्वेश्चन का हल हुआ। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। यदि सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। इसी तरह से क्वेश्चन मैं आपके सामने लाने का कोशिश करूंगा। आप उठा कर देखिएगा, जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया हूं उसमें से कितना, कम से कम 20 से 25 वीडियो है, हर एक टॉपिक से एक नए क्वेश्चन तय है पूछा हुआ। मैं तो जैसे बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर कराया हूँ, एएसआई का पीटीएम मेंस का प्रीवियस ईयर कराया हूँ। सब देखिएगा सिरसरी निगाह से। अभी जो भी आगामी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बेस्ट साबित होगा। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।